अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे आज के नावल का नाम है वफा है ज़ात औरत की। आज मैं आपको किस्त नंबर 11 का पार्ट 2 सुनाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो सुनते हैं किस्त नंबर 11 का पार्ट 2। तुम्हारी लाज। मानो फट पड़ी। इसने मानो का मान तोड़ दिया, जिसे वो अपनी जिंदगी, रूह, शहजादी, गुड़िया और पता नहीं क्या क्या कहता और समझता था। तुम्हारी इसके सामने हैसियत ही क्या है? यूं ही कुछ कहकर तुमने अपनी इज्जत ही गंवाना थी। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? यकीन मानो मेरा खून खोल रहा है। इतना कम ज़र्फ निकलेगा शहीर बाई, मैंने सोचा भी नहीं था। सिदरा, मैं इस कमीने को इसकी हैसियत याद दिलाना चाहती हूँ, और ये भी कि शहीर इसे मेरे सामने बेइज्जत करे। ऐसा करो। सिदरा इसे समझाने लगी। अपनी बात मुकम्मल करके इसने पूछा, कैसा है? ठीक है, मैं यूं ही करती हूँ। इसे खुदा हाफिज कहकर वो बाथरूम की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो शहीर का पसंदीदा लिबास पहने आईने के सामने खड़ी बनने संवरने में मसरूफ थी। मेकअप को फाइनल टच देकर इसने तनकीदी नज़रों से अपना जायजा लिया। इसकी उम्र और सूरत ऐसी ना थी कि इसे आईने की गवाही की ज़रूरत पड़ती, मगर इसके बावजूद इसने आईने से तस्दीक कराना ज़रूरी समझा। और फिर आईना तो ऐसा खुशामदी है कि झूठ बोलकर बदसूरतों को भी खूबसूरती और दिलकशी के सर्टिफिकेट देने में बुखल नहीं करता। इस जैसी दोशीज़ा का दिल कैसे तोड़ता? वो तो यूं भी लाखों करोड़ों में एक थी। इसलिए इसकी तारीफ आईने की मजबूरी थी। और फिर आईने की मुसलसल तारीफ से शर्मा कर वो नाज से इसके सामने से हट गई। ईमान का ऑडिशन 100% कामयाब रहा था। शहीर मियाँ, दाद देना पड़ेगी तुम्हारे इंतखाब की, ये फिक्रा फंदी ने ईमान की गैर मौजूदगी में कहा था। बस भैया, इसे देखते ही मुझे लगा कि इस फिल्म की हीरोइन के लिए इससे अच्छी लड़की कोई हो ही नहीं सकती, और मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। हाँ, तुम्हारा अंदाज़ा अमूमन दुरुस्त होता है, अफंदी ने माने खीस लहजे में कहा, और शहीर खफीफ सा हंस दिया। उसी वक्त ईमान अंदर दाखिल हुई और आकर शहीर के पहलू में बैठ गई। वो फ्रेश होने गई थी। मिस ईमान, मुबारक हो, तुम नई फिल्म के लिए मरकजी किरदार के लिए मुंतखब कर ली गई हो। शूटिंग जुमा से शुरू है। कल आपको मुआहदे के कागजात मिल जाएंगे, जो साइन करके आपने वापस भेजने होंगे। अपना एड्रेस रिसेप्शनिस्ट के पास नोट करवा देना। थैंक यू सर। ईमान का चेहरा खुशी से जगमगाने लगा। ममनूनियत के एहसास से वो शहीर के मजीद करीब हो गई थी। शुक्रिया तो खैर शहीर साहब का अदा करो, अफंदी मुस्कुराया। इन्हीं के हुक्म पर मैं एक नई लड़की को मरकजी किरदार देने पर तैयार हुआ हूँ। अपनों का शुक्रिया अदा नहीं किया जाता सर। ईमान के लहजे में अजीब सी बेबाकी और एतमाद दर आया था। सही कहा, अफंदी ने तईद में सर हिलाया। शहीर ने कहा, भैया अब हम चलेंगे। अफंदी ने पूछा, लंच के बारे क्या ख्याल है? 1 बजे नाश्ता, बल्कि वो क्या कहते हैं, ब्रंच किया था, अब डिनर ही करेंगे। शहीर ने इससे अलविदाई मुसाफा किया और वो दोनों वहां से निकल आए। रिसेप्शनिस्ट के पास ईमान ने नाजली का एड्रेस नोट करा दिया था। पार्किंग से गाड़ी निकालते हुए शहीर ने पूछा, अब कहाँ का इरादा है? जहाँ आपकी मर्जी डियर। ईमान के अंग अंग से खुशी फूट रही थी। मेरी मर्जी का पूछते हो तो फिर चलो इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। शहीर के लहजे से जिस ख्वाहिश का इजहार हो रहा था, ईमान इससे नावाकिफ नहीं थी। यूं भी वो जानती थी कि शहीर किसी लिए इतनी तगोदो कर रहा है। इससे शहीर की ख्वाहिश पूरी करने से इनकार भी नहीं था। लेकिन दिन को मानो के बर्ताव और अभी तक वो जख्मी नागन की तरह पेचोताप खा रही थी। इसे नीचा दिखाने और अपनी अहमियत जताने की तमन्ना इसके दिल में शिद्दत से मौजूद थी। वो एक तीर से 2 शिकार करने की गरज से बोली, डियर, ये खुशी सेलिब्रेट करेंगे और रात भर करेंगे, मगर आपके घर।
बल्कि आपकी ख्वाबगाह में। क्या? शहीर करीबन चीखते हुए बोला। तुम्हारा दिमाग तो जगह पर है ना? घर में मेरी बीवी की मौजूदगी में? नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। जब आप रात भर घर से बाहर रहेंगे तो क्या इसे पता नहीं चलेगा कि आप क्या करते फिर रहे हैं? भले से चलता रहे, और ना मैं इससे डरता हूँ, मगर घर के अंदर तो ये मुनासिब नहीं है ना। सर जी, एक बात कहूँ, बुरा ना मनाना। ईमान ने जुआ खेलने का फैसला कर लिया था। इसके संजीदा लहजे और अंदाज से शहीर को ये बावर करने में देर ना लगी कि वो किसी आजमाइश में पड़ने वाला है। बगैर कुछ बोले इसने सवालिया नजरों से इसे घूरा। सर जी, खफा ना होना, आपकी ख्वाबगाह या कोई जगह नहीं। इसके लहजे में एतमाद की फरावानी थी। मैं समझा नहीं। वो हैरानी से मुस्तफसर हुआ। सर जी, मैं बच्ची नहीं हूँ, जानती हूँ हीरोइन बनने के लिए मुझे क्या कुर्बानी देना होगी। आपकी हर ख्वाहिश सर आंखों पर, लेकिन आपकी ख्वाबगाह में किसी होटल में नहीं, वरना आपको खुली छूट है। अफंदी साहब को कहकर मेरा मुआहिदा मंसूख करा दे, बल्कि मैं ही इनकार कर दूंगी और समझूंगी कि इस फील्ड में आने का फैसला ही गलत था। इसकी बात ने शहीर को हैरान ही नहीं परेशान भी कर दिया था। एक लहजा सोचने के बाद वो बोला, ओके, कल मैं बीवी को रावलपिंडी छोड़ आऊंगा। अब खुश? नहीं सर। वो हट दर्मी पर उतर आई। आज वरना कभी नहीं। गालबन तुम सुबह की इंसल्ट का बदला लेना चाहती हो। ईमान ने कहा, आप जो भी समझे। दुराने बैसला शऊरी तौर पर इसने कार का रुख नाजली के फ्लैट की तरफ मोड़ दिया था। उस वक्त वो वहां पहुंच गए थे। शहीर कार एक तरफ रोकते हुए बोला, अगर मैं खुद इसे झाड़ पिला दूं? सर जी, मैं अपने मुतालबे से दस्तबरदार नहीं हो सकती। मैंने कसम खा ली है, उम्मीद है आप मेरा मान नहीं तोड़ेंगे। ईमान अपने मुतालबे 1 इंच सरकने को तैयार नहीं थी। शहीर स्टीयरिंग पर सर रखकर सोच में पड़ गया। ईमान इसे अजीब दुराहे पर ले आई थी, मानो इसकी मोहब्बत थी, और ईमान के लिए इसके अंदर भड़कते हैवानी जज्बात अलाव की शक्ल इख्तियार कर गए थे। काफी देर सोच में खोए रहने के बाद जीत बदी की हुई नफसानी ख्वाहिशात हमेशा से इंसानी एहसासात पर हावी रही हैं। लम्हाती लज्जत अब्दी सजा से भी खौफजदा नहीं होती, और रहीमो करीम रब की नाफरमानी पर कमर बस्ता होकर शरीयत के अहकामात को पस पुश्त डाल लेती है। उस वक्त शहीर की सोच भी इसी नहज पर सरगर्दा थी। इसने सोचा, मानो बीवी है, पहले से खफा है, थोड़ी खफगी मजीद सही। फिर ईमान का शदाब बदन भी इसकी मुस्बत सोचों की राह में हावी था। एक फैसले पर पहुंचते हुए वो ईमान से मुस्तफसर हुआ, अगर ख्वाबगाह के बजाय हम स्टडी रूम में सो जाएं। ईमान ने एक लहजे के लिए सोचा। इसे महसूस हुआ कि इतना कुछ काफी था। आखिर स्टडी रूम भी तो मानो के घर ही का हिस्सा था, जिसकी वो ठेकेदार बनी फिर रही थी। ज्यादा सख्ती पर शहीर बिदक भी सकता था, और एक नाजायज मुतालबे पर वो अपने मुस्तकबिल को दाव पर नहीं लगा सकती थी। इसने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है जान, मैं 8 बजे आपके पास पहुंच जाऊंगी, डिनर इकट्ठे करेंगे। ओके। शहीर ने दाएं बाएं देखकर इसे थोड़ा सा करीब किया, और वह शर्माने की अदाकारी करते हुए नीचे उतर गई। वो घर की जानब चल पड़ा। वो मानो को बहलाने की सोच में सरगर्दान था, मगर ये नहीं जानता था कि घर में कितनी बड़ी आजमाइश इसकी मुंतजिर थी। कार गिराज में खड़ी करके वो जूं ही ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। सोफे पर बैठी सजी समरी मानो को देखकर ठिठक कर रह गया। इसे देखते ही वो लबों पर मुस्कुराहट के फूल बिखेरती इसकी जानब बढ़ी, और इसके गले में नाजुक बाहों का हार डालते हुए चाहत से बोली, मानो की जान खफा हो। इसके अंदाज पर शहीर पिघल गया था, मगर सुलह करने का मतलब ईमान के हसूल से हाथ धोना था नहीं। रूखे अंदाज में कहते हुए वो आगे बढ़कर सोफे पर बैठ गया। ओ, इतना गुस्सा? वो इसके साथ बैठकर दोबारा इससे लिपट गई। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। शहीर का मकसद फकत इसे गुस्सा दिलाना था। अच्छा, गुस्सा थूक दो ना प्लीज।
دیکھو کتنے ماہ سے تم نے ڈھنگ سے بات ہی نہیں کی، مانو ترس گئی ہے تمہاری مسکراہٹ، تمہارے ہنسی مذاق کو۔ اور پھر پتہ ہے اس حالت میں بیوی کا زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اس کا اشارہ اپنی امید سے ہونے سے تھا۔ تمہیں تو ذرا بر بھی احساس نہیں ہے۔ اچھا مانو ایسا ہے کہ آج رات میں اسے گھر ڈنر پر مدعو کیا ہے، پلیز۔ میں اب کوئی بدمزگی نہیں چاہتا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید رومانٹک ہوتی، شہیر نے پہلا تیر پھینکا۔